Hi guys, welcome back to AS Study Group. Dear friends and students, आज आप लोगों से काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। इस महामारी में आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आप चैनल से पढ़ते रहिए। अगर कोई चीज़ कहीं समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को बताते हुए चलेंगे कि किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं भारत में मृदा का वर्गीकरण। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांट रखा है। कितनी बांटा है? 8 भागों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। नंबर 1 पे आपकी जो पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है इधर, एलुवियल सॉइल्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल्स। उसके बाद आती है आपकी लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हुए चलेंगे 8 मिट्टियाँ ये आपकी। फिर नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। नंबर 5 पे आपकी पर्वतीय मिट्टी, जो कि पर्वतीय इलाके में पाई जाती है, ठीक है, माउंटेन सॉइल्स बोलते हैं, जो पर्वतों पर पाई जाती है। उसके बाद नंबर 6 पे मरुस्थलीय मिट्टी होती है, डेजर्ट एयरवेल्स, जो कि आपने देखा हुआ राजस्थान में, ठीक है, वह मरुस्थलीय मिट्टी कहते से। आप नंबर 7 की बात करते हैं, पी तथा दलदली मिट्टी, ठीक है, एक ये भी है पी तथा दलदली मिट्टी। अब नेक्स्ट है आपका नंबर 8 लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, ठीक है। कैसी है? लवण और क्षारीय मिट्टी, ये भी एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इनका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसके बारे में आप समझें। क्या है? इस मृदा का विस्तार देश के 43.36% भाग पर हो रहा है, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी है यानी कि 43 कह सकते हैं 43.36% भाग पर हो रहा है, ठीक। यह मृदा का मुख्यतः सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रों के मैदानों, नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पढ़ने के लिए आप लोग बुक से पढ़ें तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपके लिए वह चूज किया है, सेलेक्ट किया है, जो कि आपका क्वेश्चन आपके पेपर से बनेगा, ठीक है। आपका पेपर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें क्या पूछा जाएगा वह चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और पढ़ने के लिए तो आप पढ़ें, बहुत सारा मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए। बुक से भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि चैनल से पढ़ें, बुक से भी आप पढ़ते चलें। अब बात करते हैं हम लाल मिट्टी की, ठीक है। तो लाल मिट्टी के बारे में आप देखिएगा, लिखा है कि इसका विस्तार यानी कि लाल मिट्टी का विस्तार 18.6% भू क्षेत्र, मतलब धरती पर 18.6% पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। विस्तार की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी मृदा है। ये कौन सा है? दूसरी मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बाद। इस मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु स्टेट में है। साथ ही साथ यह कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पाया जाता है, वहाँ पर मिजोरम, मेघालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी, ये आपके जो 7 और 8 ये दिए गए स्टेट, इसी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के मिले होने के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लोहे में ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका लाल रंग होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है लाल मिट्टी में।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो पाया जाता है, इसकी कमी होती है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे दलदल, तिलहन, तंबाकू की खेती की जाती है। यहाँ पर इसकी खेती बहुत ही अच्छी पाई जाती है लाल मिट्टी की खेती में। अब हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। काली मिट्टी कपास, ठीक है, जो कपास की खेती करते हैं तो वो काली मिट्टी में अच्छी होती है, ठीक है। रेगू तथा लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कपासी मिट्टी कह सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ जो कपास पाया जाता है, कपास की खेती की जाती है तो काली मिट्टी में, तो इससे एक नाम दे दिया गया है कपासी मिट्टी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यह तीसरा बड़ा मृदा वर्ग है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लैक सॉइल्स, ठीक है, यानी कि जो वर्ग मृदा वर्ग है काली मिट्टी का तीसरा है, दूसरा लाल मिट्टी का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखते हुए चलेंगे। और जो अपनी काली मिट्टी है 15% धरती पर पाई जाती है, 15% भूभाग पर यह काली मिट्टी है। आगे बात करते हैं, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है? जो प्रधान लावा है तो इनका बेसाल्ट, इनका विखंडन हुआ, मतलब अलग अलग इस तरीके से बिखर गए, तब यह काली मिट्टी जाकर प्राप्त हुई है। अब हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में देखें। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः राजस्थान, उत्तरी गुजरात, ठीक है। जो गुजरात का उत्तर साइड का जो हिस्सा पड़ता है, जो भाग पड़ता है, अधिकतर उधर होती है मरुस्थलीय मिट्टी, वहाँ पर पाई जाती है। जो लोग वहाँ रहते होंगे या जो लोग वहाँ पर घूम कर आए राजस्थान के उत्तरी भाग में, गुजरात की, तो वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी है। और राजस्थान में तो वैसे भी है, कुछ भाग हरियाणा में भी है, जो कि पश्चिमी हरियाणा है और दक्षिणी पंजाब है, उसी बॉर्डर पर आपको मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, मरुस्थलीय जो मृदा है वास्तव में ये बालुई मिट्टी है, ठीक है। जैसे कि बेवर क्षेत्र में कुछ पोर्शन है तो बालू मिट्टी का है, जिसमें लोहा व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु इसमें किसमें? मरुस्थलीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस व चूना की कमी होती है, ठीक है। चूना होता है, आपने देखा होगा कुछ क्षेत्रों में, जिसे आम भाषा में कह देते हैं रेव, ठीक है। अभी नहीं, कुछ शायद जब इतनी साबुन या डिटर्जेंट पाउडर थे नहीं थे, उससे पहले तो उसी का प्रयोग किया जाता था कपड़े धोने के लिए। आजकल तो अच्छे से अच्छे साबुन दिए गए हैं, तो उससे कपड़े किसी भी प्रकार की मिट्टी लगी हो साफ हो जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी थी जिससे कपड़े साफ होते थे। अब नेक्स्ट बात करते पॉइंट की कि इस मृदा में सिंचाई के द्वारा मोटे अनाज, कैसे मोटे अनाज? ज्वार हुआ आपका, बाजरा हुआ, दलहन हुआ, ठीक है, ये बहुत अच्छे पैदे होते हैं वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। जो पर्वतीय इलाका है तो वह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। वहाँ पर आपको देखने को पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। यह नवीन तथा अविकसित मृदाएं हैं। कैसी है? नवीन तथा अविकसित मृदाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ी ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी में बागनी कृषि की जाती है। कह सकते हैं जो पर्वतीय मिट्टी होती है तो वहाँ पर जो बाग बगीचे नहीं होते हैं, किसी का बगीचा ले लो, चाहे आप आम का ले लें, जामुन का ले लें, जहाँ उसी के पौधे खड़े होते हैं, तो वहाँ पर ये मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बगीचों में। अब बात कर लेते हैं आगे, यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है, जिसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है।
अब हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी क्या है इसके बारे में देखें। यह चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है जो कि 3.7% भूभाग क्षेत्र पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सह्याद्री, राजमहल पहाड़ियों, उड़ीसा तट, ठीक है, शिलांग पठार जो कि मेघालय तथा मिकिर पहाड़ियां जो कि असम में पाई जाती हैं। सर्वाधिक विस्तार इसका देखा है तो केरल में है। किसमें है? केरल में। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो वहां पर आपको देखने के लिए लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। ठीक है, अधिक वर्षा के फलस्वरूप निच्छालन क्रिया द्वारा, ठीक है, कौन सी निच्छालन क्रिया द्वारा मृदा में बालू व चूने के असरिस्कर, ठीक है, अंश में मतलब रिस्कर, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है उसे हम कहते हैं रिश्ना। कहीं से आप देख लें कि अब तो नहीं, खैर कुछ समय पहले जो मिट्टी घर हुआ करते थे बोलते पानी टपकता है, वही कहा जाता है रिश्ता है। ठीक है, वही पानी टपकने को धीमे धीमे निकलता है तो वह रिश्ना कहते हैं उसे। ठीक है, तो रिस्कर नीचे चले जाते हैं। ठीक, तथा मृदा के रूप में लोहा एवं एल्युमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी जब रिसता रहता है तो इसके यौगिक बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें नाइट्रोजन, किसमें? लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा ह्यूमस की कमी रहती है। ठीक है, या होती है, एक ही बात है। नेक्स्ट है, यह कम उर्वरता वाली मिट्टी है किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें चाय, ठीक है, जो चाय होती है जैसे असम में पाई जाती है, ढलान होते हैं जिधर, ठीक है, यानी पहाड़ी इलाका कह सकते हैं, कहवा, रबर, शिनकोना तथा काजू आदि की खेती की जाती है। ये तो असम साइड में अधिक से अधिक किया जाता है। और इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा जल धारण सर्वाधिक क्षमता होती है, धारण कर लेता है यानी सोख लेता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यह मिट्टी गीली होने पर काफी चिपचिपी हो जाती है तथा सूख जाने पर सिकुड़ने के कारण इनमें लंबी व गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, ठीक है, कुछ खेत अपने यहाँ मैनपुरी जिला में भी पाए जाते हैं, देखा है, काफी दरारें पड़ जाती हैं, भरते हैं। ठीक है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, गड्ढा में पानी भर दिया जाता और कुछ दिनों के बाद सूखने के बाद इस तरीके से दरारें पड़ी जाती हैं पूरे खेत में, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दरारें पड़ी होती हैं। तो उसी हम बात करते हैं, लेटेराइट मिट्टी वहाँ पर हो जाती है क्योंकि जब पानी सोख लेता धीमे धीमे, अधिक से अधिक पानी भरा रहता है, ढलान वाला कोई भी आपका खेत हुआ या मैदान हुआ वहां पर। ठीक है, आगे देखिएगा आप, इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा दक्षिणी, ठीक है, कहाँ पर होता? दक्षिणी पूर्वी गुजरात, ठीक है, जो दक्षिण और पूर्व में पड़ता है गुजरात, वहां पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश जो पश्चिम साइड में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और कर्नाटक में भी। अब इस मिट्टी के काला होने का मुख्य कारण इसमें यह है कि लोहा एवं एल्युमिनियम के जो टिटानिफेरस होता है, ठीक है, इसमें मैग्नेटाइट यौगिक आदि की उपस्थिति है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। यानी कि लेटेराइट में, ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा चूने की अधिकता होती है। इसमें क्या है? चूना मिलेगा आपको, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्युमिनियम अधिक से अधिक मात्रा में होता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इसकी क्या होती है? इसकी बिल्कुल कमी होती है, ना के बराबर होता है ये, और ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या अधिक मात्रा में होता है? लोहा होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, चूना, ये चार चीजें क्या होती हैं? अधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी में होती हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इनकी बिल्कुल नामात्र की यानी 0% पे होती चीज। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसमें फैक्ट है
अधिकतर ये क्वेश्चन बन जाता है कि लेटराइट मिट्टी में किस धातु का अधिक पाया जाता है। तो क्या, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना। इस चीज को आप लोग याद रखें, ठीक है। और इसमें उर्वरता अधिक होती है, अतः जड़दार फसलें कपास, तिलहन, सोयाबीन, ठीक है, तूर की खेती के लिए प्रयुक्त होते हैं या उपयुक्त होते हैं। इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलहट, जो तलहट क्षेत्र होते हैं ना, तो उसमें निक्षेपण से हुआ। इस प्रकार यह अक्षेत्रीय मिट्टी है, ठीक है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। इस मृदा के दो भागों में विभाजित करते हैं, तो उन दोनों भागों को भी देख लीजिएगा। पहला है खादर, ठीक है। तो खादर में क्या होता है? खादर नवीन जलोढ़ है। कैसा है? नवीन जलोढ़ है, जो वर्षा काल में बार बार बाढ़ की चपेट में आती है, जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है, ठीक है। अगर बार बार बाढ़ आएगी, ठीक है, पानी भरा रहेगा, तो उर्वरता बनी रहेगी इसमें। अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं, बांगर, ठीक है। ये बांगर क्या है? यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वह नई है, यह पुरानी है, नवीन कह सकते हैं, ठीक है, जो कि 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। कहाँ मिलती है? 30 मीटर ऊंचाई तल से, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तल से 30 मीटर ऊंचाई पर पानी नहीं पहुंचेगा बाढ़ का। वागर भूमि में कण तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपने देखो, जो बांगर खेती होती है, ठीक है, जिसे कह सकते हैं बंजर, आम भाषा में क्या कहते हैं? ये बंजर खेती है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? देखा हुआ घास फूस खड़ी होगी कई तरीके की, तो वहां पर कंकड़ टाइप की मिट्टी हो जाती है, ठीक है, जिसमें कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कंकड़ वहां पत्थर बन जाती मिट्टी। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लाऊंगा, तो उसमें आपको कोशिश करूंगा कि विद फोटो सहित दिखाऊंगा आपको मिट्टियां। अब हम बात करते हैं आगे कि इस मृदा में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, लेटराइट में। किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव होता है। जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि फास्फोरस, नाइट्रोजन ये और ह्यूमस ये आपको ना के बराबर मिलता है, ठीक है। मिलता क्या आपको है? लोहा, चूना, ठीक है, ये अधिक मिलता है इसमें। और इस मिट्टी में, किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन की खेती बहुत ही अच्छी होती है। मतलब अगर ये मिट्टी मिल जाए तो इसमें पैदावार बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय ये आएगा पास में बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर करते हैं। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।